ऑलराइट, चलिए बच्चे लोग अगली एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज 7.2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग -1 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। ओके, देखो क्या बोल रखा है कि आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो -1 7 एंड 4, -3 को डिवाइड करता हो 2:3 के रेशियो में। ठीक है, 2:3 के रेशियो में। तो ये वो पॉइंट है P। जैसे मान लेते हैं जैसे ये वाला पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया और ये R। तो R जो है वो 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको बोल रखा है कि इस R के कोऑर्डिनेट निकालो। तो लेट्स से R के कोऑर्डिनेट इज x, y। ठीक है, और याद है आपको सेक्शन फॉर्मूले की हम लोगों ने बात करी थी। 3 टाइप के फॉर्मूले पढ़े थे, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या लगेगा? सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर रेशियो क्या है? 2:3 का। तो ये जो 2 है ये काम करेगा m1 का, और ये जो 3 है ये काम करेगा m2 का। -1 x1 का, 7 y2 का, सॉरी y1 का, x1 के साथ y1 एंड x2 के साथ y2। ठीक है, तो x के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? तो फॉर्मूला क्या था? सेक्शन फॉर्मूला, x = m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, याद होगा यही फॉर्मूला था। तो इससे x निकल के आएगा, और y निकालने के लिए क्या करेंगे? सेम चीज, x को हटा के इसकी जगह y डाल देंगे। तो सबसे पहले x निकालते हैं। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? m2 कितना है? 3। तो 3 × x1 -1 प्लस m1 कितना है? 2, x2 कितना है? 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 2 + 3। तो सॉल्व करने के बाद कितना आया? -3 + 8 डिवाइडेड बाय 5। सो -3 + 8 कितना होता है? 5 होगा। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आई? 1 निकल के आई। अब y की बात करते हैं। तो y के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो डालो वैल्यू इसमें। सो y इज इक्वल टू m2 कितना है? तो m2 है 3 × y1 7 प्लस m1 कितना? 2, y2 कितना? -3 डिवाइडेड बाय 2 + 3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 - 6/5। तो 21 में से 6 गया तो कितना बचता है? 15/5। तो कितना वैल्यू आएगा? 3। सो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। y की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, सो क्या बोल सकते हैं हम लोग? देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 1, 3। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 1, 3। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट है वो 1, 3 है। एक बार चेक कर लेंगे। यस, 1, 3। तो बच्चे लोग ये क्या था? दिस वाज द सेक्शन फॉर्मूला। जहां पर भी अगर आपको बोला गया है कि कोई पॉइंट है जो एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता हो, वहां पर लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। तो x के लिए हम लोग अलग लगाएंगे, y के लिए अलग लगाएंगे, क्योंकि 2 अलग अलग वैल्यू निकाल रहे हैं, x के लिए अलग और y के लिए अलग। ठीक है, समझ में आया? बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए क्विकली। 3 2 1 गो। बढ़ते हैं आगे। अगर बाई चांस मिस हो जाता है, नहीं लिख पाते हो, तो आपको करना क्या है? पॉज करना है, पीछे लेके जाके पॉज करो और फिर लिख लेना। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ओह, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 हिस्सों में तोड़ना। बाइसेक्शन मतलब 2 हिस्सों में तोड़ना। क्वाड सेक्शन मतलब 4 हिस्सों में तोड़ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को 3 हिस्सों में तोड़ना हो तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन को अगर मुझे 3 हिस्सों में तोड़ना हो तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? 2 कट, एक यहां से और एक यहां से। ठीक है, 2 हिस्सों में तोड़ना हो तो एक ही कट लगाना है। इसमें 1 कट लगाऊंगा तो 2 हिस्सों में टूटेगा, 2 कट लगाऊंगा तो 3 हिस्सों में टूटेगा, 3 कट लगाऊंगा तो 4 हिस्सों में टूटेगा। तो जितने हिस्सों में तोड़ना है उससे 1 कम कट लगाना होगा। जैसे कोई बोले 10 हिस्सों में तोड़ो, तो 10 हिस्सों के लिए 9 कट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1। तो ये जो पॉइंट है ये है 4 - 1 एंड ये वाला -2, -3। ठीक है, अभी ट्राइसेक्शन हो रहा है। दिस इज P एंड Q।
इसको हम नाम दे देते हैं R एंड इसको S, इसको R और इसको S। तो आपको बोल रखा है कि ये जो दो पॉइंट है ये बताइए क्या होंगे। तो एक काम करता हूं मैं, इसको नाम दे देता हूं मैं x एंड y, इसको नाम दे देता हूं मैं a एंड b। ठीक है, तो हमको x एंड y निकालना है, हमको a एंड b निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाते हैं कि ये s नाम की चीज है। ठीक है, ध्यान से समझिए, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे कि ये s नाम की भी कोई चीज है। तो अगर s नाम की कोई चीज नहीं है मार्केट में, तो इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। रेशियो वाइज देखो, अगर ये एक टुकड़ा है तो R से लेकर के Q तक कितना टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा हो गया। तो ये M1 का काम करेगा और ये M2 का काम करेगा। यस, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि S नाम की कोई चीज है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि S नाम की कोई चीज है, भूल जाओ। ठीक, ओके। ये आपके लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं S को मिटा ही देता हूं, S है ही नहीं। ठीक है, ऐसा समझो कि S है ही नहीं। ठीक है, S मिटा दिया मैंने, तो ये 1 है और ये 2 है। तो नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे x के लिए। सो x विल बी व्हाट, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही है। अच्छा, आप बोलोगे बट सर पिछले वाले में तो आपने पहले m2 x1 लिखा फिर बाद में m1 x2 लिखा। किसी को भी पहले या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखना m1 के साथ x2 ही होना चाहिए और m2 के साथ x1 ही होना चाहिए। m2 x1 को पहले लिख लो और m1 x2 को बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a प्लस b को b प्लस a लिखो तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर माइनस होता a माइनस b को b माइनस a लिखोगे तो फर्क पड़ता है। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में फर्क पड़ता है। मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, a इंटू बी को b इंटू a लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिवाइड में a डिवाइडेड बाई b एंड b डिवाइडेड बाई a दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो याद रखना माइनस एंड डिवाइड में फर्क पड़ता है, ऑर्डर क्या है, लेकिन प्लस एंड मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहां से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, सो m1 कितना है यहाँ पर 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है। अच्छा देखो, ये यहाँ पर किसका काम करेगा, x1 का y1 का, ये x2 y2 का काम करेगा। ठीक, अच्छा ये वाला जो xy है इसका मैं एक कॉमा हटा देता हूँ, वरना कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ये जो कॉमा है कहीं 1 ना लगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, सो m1 x2, तो m1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, m2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो सॉल्व करने के बाद कितना आया, -2 प्लस 4 2 8 डिवाइडेड बाई 3, 8 में से 2 गया, कितना बचा 6 बाई 3, 6 बाई 3 कितना होता है 2। ठीक है, तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू निकल के आई, 2 वैल्यू निकल के आई। अब दूसरा y की वैल्यू निकालेंगे सिमिलरली, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हो गई 1 और y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो ये हो गया -3 -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, तो ये बन गया -5/3। ठीक है, दिस वैल्यू इज -5/3, -5/3। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5/3। ओके, x और y आ गया, x और y आ गया, तो मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू लिख देता हूँ। सो द वैल्यू इज 2, -5/3। x और y आ गया ना, ठीक है, सब सही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। तो 1 इंटू -3 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, सो -3 -2 -5/3। तो y की वैल्यू -5/3। तो ये पॉइंट आ गया, पॉइंट R आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं सो दैट क्लियर हो जाएगा। 2 -5/3 करेक्ट, ये पॉइंट आ गया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि इस बार R को भूल जाओ और इसको वापस रीअपेयर कर लो। मतलब ये जो है, ये हमने इसको जो नाम दिया था S, इसकी वैल्यू हमने A एंड B लिखी थी। अब इसको भूल जाओ और S निकालने के लिए इस बार M1 की वैल्यू 2 हो जाएगी
और m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वापस से सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप एंड भी निकाल सकते हैं। ये एक तरीका है। एक दूसरा तरीका यहां पर ये है जो इससे भी आसान है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता S इज द मिड पॉइंट ऑफ R एंड Q? S मिड पॉइंट है R और Q का, क्योंकि मिड पॉइंट का तो कितना आसान फॉर्मूला है। तो जो S है वो मिड पॉइंट है R एंड Q का। तो S का जो A है वो निकालने के लिए क्या लगेगा? तो देखो जरा यहां पर A इज इक्वल टू, A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 2। याद है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? मैं यहां साइड में लिख देता हूं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। और y कैसे निकलता था? y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो नाम में कुछ नहीं रखा है कि किसको x1 दिया किसको y1, नाम में कुछ नहीं रखा। बस इतना समझो, जिन भी दो पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल रहे हो, जिन भी दो पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल रहे हो, उन दोनों के x को ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। उन दोनों के y को ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो मिड पॉइंट आ जाएगा। तो जैसे अगर मुझे यहां पर a निकालना हो तो r और q का मिड पॉइंट है ना s, r एंड q का मिड पॉइंट है s। तो अगर मुझे s निकालना हो तो मुझे r एंड q का जो x है उसको ऐड करना होगा, फिर डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। तो देखो ये 2 और ये -2 जब ऐड हो जाएगा 2 प्लस -2 डिवाइड बाई 2, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 0। सो a की वैल्यू कितनी आई? यहां पर 0 आई। सिमिलरली अगर मुझे b निकालना हो तो क्या होगा? दोनों का y को ऐड कर दो, r और s के y, r एंड q के y को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो -5/3 प्लस -3 अपॉन 2 कर दो। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है भाई? तो ये वैल्यू हो जाती है -5 -3 3 = 9 3 2 = 6। तो कितना बना ये? 9 10 11 12 13 14 -14/6। सो b की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर? -14/6। कर सकता है क्या ये? यस, 2 7 = 14 2 3 = 6। सो b का वैल्यू इज -7/3 -7/3। सो जो यहाँ पर b के इसके जो कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं वो है 0, -7/3 0, -7/3। समझ में आया? 0, -7/3। तो देखो इस वक्त r को निकालने के लिए मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, लेकिन s को निकालने के लिए मैंने क्या किया? r एंड q का मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आसान है, इतना इजी निकल गया। और सेक्शन फॉर्मूले में क्या है? m1 x2 m2 x1 ये सब करना पड़ता है, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। पर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए आपको r को भुलाना होगा, तो उस हिसाब से ps की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड sq की वैल्यू 1 हो जाएगी। रेशियो है ना। एक्चुअली लेंथ क्या है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बात रेशियोज की आती है तो एक्चुअल वैल्यू क्या है फर्क नहीं पड़ता। रेशियो मतलब जस्ट एक कंपैरिजन कि अगर ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला भी लगाया जा सकता था। इसे लिख लीजिए क्विकली। 3 2 1 गो। बढ़ते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन था। ओके, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड एंड थर्ड। राइट, थर्ड क्वेश्चन। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ठीक है, ये ABCD एक रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, तो ये देखो ये जो लाइन बना रखी है ये क्या है? ये 1 मीटर ईच है, ये मीटर में है। ठीक है, एक एक मीटर में ऐसी लाइन बना रखी है। 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो ये देखो ये 1 2 करके इन सब के बीच में कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर का। सारे पॉट के बीच में डिस्टेंस है 100 मीटर का। निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। जो ये निहारिका है ये AD का 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 1/4 ऑफ AD। निहारिका जो है, निहारिका वो 1/4 ऑफ AD उसने ट्रेवल किया। 1/4 ऑफ AD का लेंथ कितना है? 100 मीटर ना। 100 गमले रखें, हर एक गमला 1 मीटर पे है, तो 100 गमले कितने मीटर पे होंगे? 100 मीटर पे। और निहारिका 1/4 ऑफ AD ट्रेवल करे, मतलब 1/4 ऑफ 100 मतलब कितना? 25 मीटर। तो इसका मतलब जो ये निहारिका है रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। जो ये निहारिका है, अब इसमें से तो पता नहीं चल रहा कौन निहारिका है कौन क्या है, चलो मान लेते हैं ये निहारिका है। ठीक है, दिस इज निहारिका। हाँ ये निहारिका है, उसने झंडा यहां पर काटा। ठीक है, उसने झंडा यहां पर काटा।
दिस इज एन, निहारिका। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट बन के आएगा वो कोऑर्डिनेट क्या बन के आएगा, उसका x कितना है, x मतलब कौन सी लाइन में थी, वो सेकंड वाली लाइन पे थी, तो उसका x हो गया 2, और उसका y क्या हो जाएगा, झंडा कहां पर गाड़ा, 25 मीटर पे गाड़ा, तो 2,25, ये उसका कोऑर्डिनेट हो गया निहारिका का। निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,25। प्रीति रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। ओके, जो ये प्रीति है वो 1/5, जो ये प्रीति है, प्रीति 1/5 ऑफ AD ट्रेवल करती है, मतलब कि 1/5 ऑफ 100, तो 1/5 ऑफ 100 कितना, 20 मीटर्स। तो इसका मतलब जो ये प्रीति है, प्रीति का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेते प्रीति यहाँ पर है, प्रीति का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो प्रीति का कोऑर्डिनेट होगा 8,20, ठीक है, ये प्रीति का कोऑर्डिनेट है 8,20, और ये निहारिका का कोऑर्डिनेट है। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, आपको पूछ रखा है ये जो दो फ्लैग हैं इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना है, ये जो दो फ्लैग हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। इस पॉइंट को मैंने n का नाम दे दिया और इसको मैंने p का नाम दे दिया, तो आपसे np का डिस्टेंस पूछ रहा है। सो डोंट यू थिंक सो कि यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग जिसको मैंने np का नाम दिया, तो कितना है np, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर। सो 8 माइनस 2 कितना होता है 6 का स्क्वायर, 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये बन गया 36 प्लस 25, तो कितना बना ये 6 और 5 11, 3 और 3 6, 61 मीटर, रूट 61 मीटर, ठीक है। सो कितना रूट 61 मीटर, तो जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग इज रूट 61 मीटर, ठीक है ना, दोनों फ्लैग के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, रूट 61 मीटर, ठीक है। उसके बाद अगला, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन। अब यहाँ पर एक तीसरा कैरेक्टर आ गया रश्मि। रश्मि का क्या है कि उसको ना एक ब्लू फ्लैग यहाँ पे डालना है, यहाँ इन बिटवीन, वो चाहते हैं कि यहाँ पर मैं एक ब्लू फ्लैग डाल दूं। कौन है ये, यह है रश्मि। वेयर शुड सी पोस्ट, तो इसका मतलब ये जो है ये मिड पॉइंट ही होगा ना, ये जो है ये मिड पॉइंट ही होगा, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए बात वही है, ये देखो, तो जो ये R है, R निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि। कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि क्या होगा, सो x इक्वल टू इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट मतलब 2 + 8/2 दैट इज 10/2 दैट इज 5, तो इसका जो x होगा वो 5 होगा, एंड y निकालने के लिए क्या होगा, 25 + 20, 25 + 20/2, 45/2, तो 45/2 का मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो 22.5, ठीक है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि विल बी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि विल बी 5,22.5 मीटर, यहां पर बता रखा ना मीटर है, ठीक है, 5,22.5 मीटर, ठीक है बच्चे लोग, समझ में आया। तो एक बार चेक करते हैं, यस 5,22.5, ऑलराइट। चलिए इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये सब, ऑलराइट। 3, 2, 1 गो, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 310 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। अच्छा जी, इस बार थोड़ा अलग किस्सा है। इस बार जो ये पॉइंट है
ये दे रखा है -3 10 और ये जो पॉइंट है ये दे रखा है 6, -8। आपको बोल रखा है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 6, मान लेते हैं ये P है और ये Q है और ये जो पॉइंट है ये R है। आपको पूछ रखा है R इस PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, R PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, बता रखा था कि R इतने इतने रेशियो में डिवाइड करता है, तो बताओ R के कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, इससे जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एक्सरसाइज जो अभी सेकंड वाली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें क्या था, जो ये रेशियो है वो दिया था, तो रेशियो के बेसिस पे आपको पॉइंट निकालना था और इस बार पॉइंट के बेसिस पे आपको रेशियो निकालना है। उल्टा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम करते हैं, इसका जो नाम होगा वो x1 y1, इसका नाम x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, और जो इसका नाम होगा वो नाम रख दो आप x एंड y, और जो ये रेशियो है वो m1 और ये m2 है। तो आपको m1 m2 निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे। तो x क्या है यहाँ पर, देखो x की वैल्यू कितनी है, -1, -1 इज इक्वल टू m1 तो पता नहीं, वही तो निकालना है, m1 x2, तो m1 इंटू 6 प्लस m2 x1 की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो m1 एंड m2 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2। तो ये कितना हो जाएगा, -1 m1 माइनस m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। ठीक है, अब सारे m1 को एक तरफ ले लो, m2 को एक तरफ ले लो। तो एक काम करते हैं ना, -3m2 को इधर ले लेते हैं और -m1 को इधर ले लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, -m2 ऑलरेडी यहां पर है प्लस 3m2 इक्वल टू 6m1 और ये -m1 उधर चल जाएगा तो प्लस m1। तो कितना है ये, 3m2 में से m2 गया तो कितना बनेगा, 2m2 इक्वल टू 6m1 प्लस m1 7m1। तो 7 इधर आ जाएगा, 2/7 इक्वल टू m1 बाय m2। ठीक है, देयरफॉर यहां पे लिख देता हूं मैं, देयरफॉर द रेशियो इज 2:7। Therefore the ratio is 2:7। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक चीज देखो, सिर्फ x का इस्तेमाल किया। अगर मैं ऐसा करता y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तब क्या आंसर आता, तभी भी यही आंसर आता है। ठीक है, अब y के साथ सॉल्व करके देखो, यही आंसर आपको मिलने वाला है, यही आपको मिलेगा सेम। ठीक है, क्योंकि जो x निकलता था सेक्शन फॉर्मूले से, x जो निकलता था सेक्शन फॉर्मूले से वो m1 m2 से ही तो निकलता था, y भी तो m1 m2 से निकलता है। इसका मतलब जब आप उल्टा सॉल्व करोगे तो x का रिजल्ट भी आपको वही m1 m2 देगा, y का रिजल्ट भी आपको वही m1 m2 देगा। क्लियर? तो एग्जाम में कोई एक करना है, आइदर x सॉल्व करो आइदर y सॉल्व करो, दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पर और है, कंफर्म करने के लिए कि आपने जो ये किया है वो सही किया है कि नहीं है, तो चेक करने के लिए आप जरूर कर सकते हो, जस्ट टू चेक कि y वाला भी कर लो, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जस्ट टू चेक करने के लिए। तो अगर आप चेक करोगे और ये भी अगर वही आंसर दिया 2:7, तो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मैंने तो एकदम सही किया है, क्योंकि ये मेरा ये भी वही आंसर दे रहा था, ये भी वही आंसर दे रहा था, तो फुल मार्क्स। ठीक है, तो चेक करने के लिए कर सकते हो, अदरवाइज दो बार ये करने की जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज 2:7। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 4। चेक कर लेंगे आंसर, यस दैट इज 2:7। इसको फटाफट लिख लीजिए। भले ही मैंने ना किया हो, लेकिन आपको वीडियो पॉज करके y के टर्म्स में भी सॉल्व करना है। तो क्या वैल्यू डालेगा, y की जगह पर क्या आ जाएगा 6, तो 6 इक्वल टू m1 तो वैसे ही रहेगा, y2 की जगह पर -8 प्लस m2 वैसे रहेगा, y1 की जगह पर 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करो, देखो 2:7 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और ये करना है, स्किप नहीं करना है, करना है। वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 and b -4, 5 is divided by the x axis. ओके देखो x एक्सेस ऐसी होती है, दिस इज द x एक्सेस, और हो सकता है ये जो पॉइंट है a वो कहीं इधर रहा हो और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, -5, और जो ये b है इसके कोऑर्डिनेट रहे हो -4, 5, ये a और b है, और ये लाइन जो है वो कुछ ऐसी जा रही हो, ये a है और ये b है, ये क्या है x एक्सेस, ये -x एक्सेस। ठीक, तो आपसे क्या बोल रखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a जो है 1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सेस। इस लाइन को जो ये x एक्सेस डिवाइड कर रहा है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आपसे ये ढूंढने के लिए बोला है। फिर से एक बार सुनो, x एक्सेस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आपसे ढूंढने के लिए बोला है, ये आपसे ढूंढने के लिए बोला है। ठीक है, तो ठीक है भाई, इसको नाम दे देते हैं m1 का, इसको नाम दे देते हैं m2 का, और क्योंकि ये x एक्सिस है तो हमें एक चीज पता होना चाहिए कि इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर वो 0 ही होगा। x एक्सिस पे आने वाले जो y के पॉइंट्स होते हैं वो 0 ही तो होते हैं, सो यहाँ पर y क्या है 0 है। x क्या है पता नहीं, तो इसके लिए काम करते हैं, इसको नाम मैं a दे देता हूँ, दिस इज a, 0। ठीक है, ऑलराइट, तो अब करते हैं सॉल्व। तो क्या लगेगा यहाँ, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो सेक्शन फॉर्मूले में मैं क्या लगाऊंगा जरा देखो, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 लगाऊं या y इक्वल टू लगाऊं, क्या पता है अपने को। कॉमा के पहले वाला a है, हमें नहीं पता, पर कॉमा के बाद वाला तो पता है, इसलिए मैं ये वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, मैं y के टर्म्स वाला लगाऊंगा, x वाला नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे y की वैल्यू पता है 0 है, पर मुझे x की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू तो a है, मुझे नहीं पता वो क्या है, इसलिए मैं y वाला लगा रहा हूं। ठीक है, तो कितनी है यहाँ पर, अच्छा इसको नाम दे सकते हैं ना, इसको x1 का नाम दे देता हूँ, इसको y1 का, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक, और ये तो भाई ठीक है, इसका तो नाम आपने a0 दे रखा है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या है 0, तो 0 इक्वल्स टू m1 y2 कितना 5 प्लस m2 है, y1 कितना -5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अच्छा m1 प्लस m2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2। अब ये इधर ले लो, तो ये क्या बचेगा, तो ये बचेगा 5m1 इक्वल टू 5m2। ठीक है ना, देखो -5m2 इधर चल जाएगा, तो क्या बचा 5m1 इक्वल टू 5m2, 5 से 5 कैंसिल, सो m1 इक्वल टू m2। तो अगर मैं m2 को नीचे ले लूं तो ये 1/1 हो जाएगा, यही मतलब होता है ना, m1 इक्वल टू m2 का मतलब क्या है कि रेशियो सेम है, राइट। m1 इक्वल टू m2 का मतलब क्या हो गया कि रेशियो सेम है, 1:1 का रेशियो है, तो मतलब कि जो ये रेशियो है आप क्या बोलोगे, द रेशियो इज, पहले का आंसर क्या आ गया फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाले का आंसर है द रेशियो। ठीक है, रेशियो इज 1:1। ठीक है, द रेशियो इज 1:1, क्योंकि m1 m2 के बराबर है, तो m2 को नीचे ले लो, m1 बाई m2 इक्वल टू 1, 1 का मतलब क्या हो गया 1/1 ही हो गया, सो द रेशियो इज 1:1। तो पहले वाले का आंसर आ गया, दिस इज द फर्स्ट वाला आंसर। दूसरा, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसके कोऑर्डिनेट आपको बताना है, कॉमा के बाद वाला तो पता ही है, कॉमा के पहले वाला नहीं पता, मतलब a की वैल्यू निकालनी है। अब आपको इतना तो पता चल गया कि ये मिड पॉइंट है, व्हाट इज दिस, दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट। कैसे पता भाई, जो रेशियो इन दोनों का रेशियो सेम है ना, अगर इन दोनों का रेशियो सेम है तो पक्का ये तो मिड पॉइंट ही हुआ ना। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू व्हाट, a क्योंकि कॉमा के पहले है, कॉमा के पहले वाला कौन होता है x होता है, तो x वाले के लिए x की ही वैल्यू लिया जाएगा, सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है -4 डिवाइडेड बाय 2,
तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 कितना होता है -3 अपॉन 2 दैट इज -1.5। ठीक है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन is -1.5, 0। तो ये जो डिवीजन हुआ है इसका कोऑर्डिनेट क्या है -1.5, 0। ठीक है बच्चे लोग, तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 5। यस अच्छा, जो रेशियो 1:1 है एंड जो पॉइंट दे रखा है -3/2, 0। हाँ ठीक है, आप इसको -3/2 भी लिख सकते हो, -1.50 भी लिख सकते हो, -3/2, 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, बात एक ही है। समझ में आया आप लोग को? फिर से एक बार, पॉइंट ए है और ये बी है और ये एक्स एक्सिस कट कर रहा है। क्योंकि एक्स एक्सिस कट कर रहा है तो जो ये पॉइंट बनेगा उसका कॉमा के बाद वाला ऑब्वियसली 0 ही होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। इस 0 का इस्तेमाल करके हमने रेशियो निकाल लिया, और रेशियो जब निकाला तो हमको पता चला कि जितना m1 है उतना m2 है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। क्योंकि मिड पॉइंट है और कॉमा के पहले वाला निकालना है जो कि x होता है, कॉमा के पहले वाला तो x कोऑर्डिनेट होता है, तो x कोऑर्डिनेट के लिए x कोऑर्डिनेट का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए 1 एंड -4 का इस्तेमाल किया गया। तो 1 प्लस -4/2 किया तो ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर ये m1 और m2 इक्वल ना होता, अगर m1 m2 इक्वल ना होता, मान लो ये 2:3 का रेशियो होता या 5:7 का होता, कुछ भी होता, तो सेक्शन फॉर्मूला लगता। तभी मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगता। क्या लगता? सेक्शन फॉर्मूला लगता। ठीक है, चलो कॉपी कर लीजिए। 3, 2, 1 गो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं कि 1, 2 इधर है, 4, y को फिर आपने इधर कर दिया कहीं रैंडम। नहीं, जाओगे तो ऐसा जाओ या तो ऐसा जाओ, पर एक ऑर्डर फॉलो करना है आपको, एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम लग नहीं रहा है ये, चलो इसको थोड़ा ठीक बना देता हूँ जितना पॉसिबल है। ओके भाई, इतना ही पॉसिबल है मेरे से। तो ये 1, 2 हो गया। दूसरा 4, y, दिस इज 4, y। तीसरा x, 6 एंड चौथा 3, 5। ये वर्टाइसेस हैं पैरेललोग्राम के। फाइंड x एंड y। आपको बोल रखा है ये x और y की वैल्यू निकालो, x और y की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं। एक तरीका देखो, यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं, ये पहले 3 था, अब x हो गया है। 3 था, x हो गया है। ये पहले 1 था और अब ये 4 हो गया। मैं सिर्फ x की बात कर रहा हूं। ये पहले 1 था, अब 4 हो गया है। तो कितनी की बढ़ोतरी हुई? 3 की। पहले 1 था ना, x की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखो। पहले ये 1 था, अब ये 4 हो गया। कितने की बढ़ोतरी हुई? 3 की। तो अगर 3 की बढ़ोतरी ऊपर हुई है तो नीचे भी तो 3 की बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो पहले ये 3 था, 3 में और 3 ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा? 6। तो इसका मतलब x क्या रहा होगा? 6। ठीक है, अब y की बात करते हैं। यहां पर पहले y 5 था, अब 2 हो गया है। पहले y 5 था, अब 2 हो गया है। तो घट गया, कितना घटा? 3 घटा। पहले 5 था ना, अब 2 हो गया, 3 घटा। तो ये जो 6 है इसमें से भी तो 3 घटाओगे, तो 6 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। सो सिंपल। ठीक है, फिर से एक बात सुनो, पहले x 1 था, बाद में x 4 हो गया, तो कितने की बढ़ोतरी हुई? 3 की। तो वही बढ़ोतरी नीचे भी कर दो, पहले 3 था उसमें 3 और ऐड कर दो तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। y की बात करते हैं। y पहले 5 था, अब 2 है, कितने की घटोतरी हुई? 3 की। तो यहाँ पर 6 है, 6 में से 3 घटा दो तो कितना बचेगा? 3। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल ना। तो अगर ऊपर वाली साइड में 3 बढ़ा है तो नीचे वाली साइड में भी 3 बढ़ाओगे। अगर ये वाली साइड में 3 घटा है तो ये वाली साइड में भी 3 घटाओगे। बात होगी खत्म। एक मेथड है ये। दूसरा मेथड क्या है जरा समझिए। दूसरा मेथड है मिड पॉइंट मेथड। मिड पॉइंट मेथड में क्या करेंगे हम लोग? ये मिड पॉइंट मेथड है, इसमें हम लोग क्या करेंगे देखिए जरा सब लोग। आपको मालूम है ना कि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जो डायगोनल होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर, राइट?
जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब ये जो पॉइंट रहा होगा ये मिड पॉइंट रहा होगा। क्या आप इस मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या आप इस मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो जरा, इसका x पता है, इसका x नहीं पता है, इसका x पता है, इसका नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x के लिए इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों को, इसका x पता है और इसका भी x पता है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? 3 + 4, 3 + 4 कितना होता है? 8 नहीं 7, 3 + 4 7, 7/2, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? 7/2। ठीक है, देखो ये जो मिड पॉइंट है ये इसका भी है और इसका भी है। हमने पहले इसको पूछा, हमने पहले इनके x वालों को पूछा क्या तुम इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो? तो इनका x बोला कि यार मुझे तो अपनी वैल्यू नहीं पता, मैं कहां से मिड पॉइंट निकालूंगा, तो हटाओ। फिर हमने इस लाइन को पूछा, इनको पूछा, इसको और इसको पूछा कि क्या तुम दोनों x इस मिड पॉइंट को निकाल सकते हो, x को निकाल सकते हो? तो ये बोला हाँ मुझे अपना x पता है, ये बोला मुझे भी अपना x पता है, तो ठीक है। तो 3 + 4 कितना हो गया? 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे क्योंकि मिड पॉइंट के लिए डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 क्या, तो ये क्या है? 7/2 आ गया। अब y की बारी, हमने इन्हीं को पूछा, इन दोनों को, कि y वाला पॉइंट निकाल सकते हो? इसने बोला हाँ मुझे पता है 5 है मेरा, ये बोलता है मेरे को तो y पता ही नहीं है, तो y इनसे ना हो पाएगा। y के लिए अब हम इसके पास वापस जाएंगे, क्या तुम दोनों y निकाल सकते हो? ये बोला हाँ मुझे y की वैल्यू पता है, ये बोला मुझे भी पता है, अरे दोनों को पता है, ये 2 है और ये 6 है, तो 2 + 6 कितना हो गया? 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। ओके, तो मतलब देख रहे हो क्या, x ये जो मिड पॉइंट का x है वो इनकी वजह से निकला और मिड पॉइंट का y इनकी वजह से निकला। ठीक है, तो मिड पॉइंट आ गया। अब तो काम आसान हो गया। आप एक चीज सोचो, अब ये x निकालना है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 1 + x डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो वो 7/2 आना चाहिए, है कि नहीं? इसके लिए देखो जरा 1 प्लस, क्योंकि देखो इन दोनों का मिड पॉइंट ये है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, इसका मतलब अगर मैं 1 में x ऐड करूंगा, 1 + x डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो वो वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 7/2 के बराबर। गलती से कभी ये मत करना कि सॉल्व x को कर रहे हो वैल्यू y वाले की ले रहे हो। जब x का काम करते हो तो y को भूल जाओ, और जब y को लेते हो तो x भूल जाओ। तो मैं जब इसकी बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर x1 लूंगा, ठीक है, यहाँ पर x तो x ही है और जो मिड पॉइंट है वो 7/2 है, तो 1 + x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7/2। 2 से 2 कैंसिल, सो क्या निकल के आया? 1 + x इक्वल टू 7, सो x इक्वल टू 1 इधर चल जाएगा, 7 - 1 कितना आ गया? 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। क्या पहले भी 6 आई थी? क्या वहां पर पहले भी 6 आई थी? आई थी। दूसरा, ये जो मिड पॉइंट है 4, ये इन दोनों का भी तो मिड पॉइंट है। अब इसमें देखो ये 5 है, y की बात कर रहा हूं मैं, ये 5 है और ये y है, इसका मतलब 5 + y डिवाइडेड बाई 2 की जो वैल्यू होगी, 5 + y डिवाइडेड बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो 4 के बराबर होगी। जब मैं y की बात कर रहा हूं तो सब y ही देखने का, ये 5 है और ये y है, तो 5 + y डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4, क्योंकि 5 एंड y का मिड पॉइंट 4 है। यहां पर 1 एंड x का मिड पॉइंट 7/2 है, ठीक है, तो 5 + y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। दैट मीन्स ये क्या बनेगा? 5 + y इक्वल टू 4 2 = 8। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 8 - 5 दैट इज 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो x 6 आया, y 3 आया, वही चीज था। तो दो मेथड थे आपके पास, पहला वाला और ये दूसरा वाला, ठीक है। ये वाला जो मेथड था वो क्या सा था? यूजिंग मिड पॉइंट, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक। चलो बढ़ेंगे आगे, आंसर चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of circle whose center is देखिए जरा, ये आपके पास एक सर्कल है, आई होप दिख रहा होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A where AB is the diameter। ओके, AB डायमीटर है, ये लीजिए जरा, AB पकड़ लीजिए, AB डायमीटर है, ओके, दिस इज A एंड दिस इज B। कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं? A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो भाई A के कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता,
हु सेंटर इज 2, -3। ये जो सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या बता रखे हैं 2, -3 एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 4। ए के कोऑर्डिनेट अपने को नहीं पता है, लेट्स से कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, तो आपसे पूछ रखा है एक्स एंड वाई निकाल लो। अरे ये तो बहुत आसान है, आपको पता है ना ए एंड बी का मिड पॉइंट क्या है, ओ है। मैं तो कहूँगा वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद देखना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए एंड बी का मिड पॉइंट ओ है। अब सिर्फ x की बात अगर होगी तो x में जब मैं 1 ऐड करूंगा डिवाइड बाई 2 करूंगा तो उसको वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, फॉर x अगर मैं x की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मिड पॉइंट के बराबर। ठीक है, x एंड 1 को जब मैं ऐड करूंगा डिवाइड बाई 2 करूंगा उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मिड पॉइंट के बराबर, दैट इज 2। तो x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 2, दैट मीन्स x प्लस 1 इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 = 4, दैट मीन्स x इक्वल टू 4 - 1 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। सिमिलरली फॉर y के लिए क्या होगा, सो ये y है और ये 4 है, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 की जो वैल्यू है उसका सम किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। इसका मतलब y प्लस 4 इक्वल टू 3 2 = 6 -6, दैट मीन्स y विल बी इक्वल टू 4 उधर चल जाएगा तो -4, दैट इज -10, y इक्वल टू -10। ठीक है, y इक्वल टू -10, समझ में आया? सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3, -10, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3, -10। चेक कर लेते हैं, आंसर इज 3, -10। क्लियर बच्चे लोग? तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको लिख लो अगर नहीं लिख पाए हो तो। 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर -2 -2 2 -4 respectively, find the coordinate of P such that AP equal to 3/7 of AB and P lie on the line segment AB. All right, देखो ये एक लाइन आपको बता रखी है और क्या बोल रखा है, ये A है, कोऑर्डिनेट -2 -2 एंड ये B है, कोऑर्डिनेट 2, -4। Find the coordinate of P such that AP equal to 3/7 times of AB. ये यहाँ पर P है, इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। मान लीजिए ये x एंड y है, तो आपको बोल रखा है कि जो AP है वो 3/7 टाइम्स ऑफ AB है। ठीक, AP 3/7 टाइम्स ऑफ AB है। इसका मतलब क्या हो गया, AB को नीचे ले लो, AP अपॉन AB का जो रेशियो है वो क्या है 3/7। तो अगर AB के 7 टुकड़े किए हैं, समझना, अगर AB के किसी ने 7 टुकड़े किए हैं, उन 7 टुकड़ों में से AP के पास कितना जाएगा, 3 जाएगा। ठीक है, फिर से समझो, अगर AB के 7 टुकड़े किए हैं, ये AB है, अगर इसके 7 टुकड़े किए हैं तो 7 टुकड़ों में से AP के पास कितना जाएगा, 3। तो टोटल 7 टुकड़ों में से अगर AP के पास 3 है तो बाकी बचे कितने, 4, बाकी बचे कितने, 4। ठीक है, तो मिल गया रेशियो। ये किसका काम करेगा, M1 का, ये किसका काम करेगा, M2 का। तो ये M1 है और ये M2 है। ठीक है, समझ में आया? है ना? ओके, चलो तो हो जाएगा आगे। बाकी तो x कैसे आएगा, x कैसे आएगा, वही फॉर्मूला, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। चलो निकाल लेते हैं, x इक्वल टू m1 कितना 3 इंटू x2 कितना 2 प्लस 4 इंटू x1 -2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 3 प्लस 4। तो वैल्यू कितने देगा ये, 3 2 ये जो वैल्यू देगा ये कितना देगा, 3 2 6 4 2 8 4 5 6 7, दैट इज -2/7। तो x इज इक्वल टू -2/7 और y की वैल्यू m1 y2 प्लस
m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैं क्या लिख रहा हूं ये मत देखो, आप खुद सॉल्व करो। पहले वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है, ठीक है, वरना प्रैक्टिस नहीं होगी फिर। m1 3, y2 कितना -4 प्लस m2 4, y1 कितना -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, तो कितना बना 4 3 12 -8 बाई 7, तो कितना बना 12 और 8 20 -20/7। सो y की वैल्यू -20/7, ठीक है। सो द कोऑर्डिनेट इज, क्या कोऑर्डिनेट निकल के आए, p के कोऑर्डिनेट, p के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या निकल के आए -2/7, -20/7, -2/7 -20/7, ठीक है। एक बार चेक करेंगे क्विकली। यस, -2/7 -20/7, ठीक है बच्चे लोग, इजी है क्वेश्चन। इस पूरे हिस्से में बस इतना ही था कि सेक्शन क्या बैठेगा उसका, मतलब रेशियो क्या बैठेगा। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इंटू 4 इक्वल पार्ट। ओहो, 4 इक्वल पार्ट, तो अब मुझे बताइएगा जरा, 4 इक्वल पार्ट करने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे? 4 इक्वल पार्ट के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे? ये पॉइंट है A -2, ये पॉइंट है B 2,8। तो 4 टुकड़ों में अगर तोड़ना है तो कट कितना, एक कम, तो 3 कट लगाने पड़ेंगे। तो एक कट सेंटर में हो जाएगा, एक कट इधर और एक कट इधर। तो इसको मैं नाम देता हूं P, इसको Q एंड इसको R। ये तो बहुत ही आसान है। एक बात बताओ, फिलहाल के लिए P और R को छोड़ दो। देखो पहले तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद फिर देखो, ठीक है ना। अब अंडरस्टैंड दिस, आप अगर P निकाल रहे हो तो ये हिस्सा अगर 1 है तो PB का हिस्सा कितना हो जाएगा 3, तो 1:3 का रेशियो होगा। सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे P आ जाएगा। सिमिलरली अगर R की बात करेंगे तो A और R का रेशियो 3 है और R और B का कितना है 1 है, तो 3:1 का रेशियो से R आ जाएगा। और Q जो है वो मिड पॉइंट है, तो Q तो वैसे भी डायरेक्ट ही आ जाएगा। पर मुझे लगता है यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। क्यों, जरा समझो। Q, P और R को भूल जाओ। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, राइट। तो इसका मतलब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 + 2। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, 0/2 इज 0, तो 0 आ गया। अच्छा, y इसका क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, तो 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 + 8 कितना होता है 10, 10/2 कितना होता है 5, तो 0,5। Q के कोऑर्डिनेट आ गए 0,5। P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, तो -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा -1, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1। अच्छा, और y कैसे निकालेंगे, 2 + 5 अपॉन 2, 7/2, तो ये जाएगा 7/2, ठीक है। सिमिलरली R इज द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड B, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 + 2/2, दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 1। 5 + 8 डिवाइड बाई 2, 8 और 4 12 और 1 13, 13/2, 13/2, ठीक है। आ गया, P Q R के कोऑर्डिनेट आ गए, राइट। तो चेक करेंगे एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 9, 0,5 -1,7/2, 1,13/2, ठीक है बच्चे लोग, इजी है क्वेश्चन। सभी मिड पॉइंट थे एक दूसरे के, पहले A और B का मिड पॉइंट Q निकाला, फिर A और Q का मिड पॉइंट है P, Q एंड B का मिड पॉइंट है R, हो गया बस। चलो आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर। अच्छा, रोम्बस, ये देखो, ये रोम्बस, क्या खासियत होती है रोम्बस की, ऑल साइड्स आर इक्वल,
all sides are equal. This is 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1. Find the area of the rhombus if its vertices are ये taken in order. तो एरिया निकालना है ना, फॉर्मूला भी दे रखा है. एरिया ऑफ द rhombus is हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल. तो पहले डायगोनल तो पता करो, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये तो पता करो. इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी. तो सॉल्व करते वक्त पहले हम लोग निकालेंगे ए सी. ए सी की वैल्यू क्या होगी? √3 माइनस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर. तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 कितना बन जाता है? √32. ठीक है, दिस इज √32. बाद में देखेंगे कि √32 को और क्या लिखा जा सकता है. और AC के बाद BD क्या हो जाएगा? √4 माइनस -2, दैट मीन्स 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 - -1, तो 5 + 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 + 2 कितना होता है? 6, 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 √72. ओके, अच्छा तो अब कर ही लेते हैं. चलो 32 का मतलब कितना हो जाता है? 2 × 4 × 8 × 16 × 32, तो मतलब 2 × 4√2. ये कितना बन जाएगा? 4√2. ठीक है, और ये कितना बन जाएगा? 72. तो 72 का मतलब हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं 72. 2 3 का 1 3, 2 2 का 1 2, तो 3 2 6, 6√2. This is 6√2. So the area will be half into AC into BD. तो ये बनेगा हाफ इंटू AC कितना? 4√2, BD कितना? 6√2. तो 2 से जब ये कैंसिल होगा, 2 2 × 4, तो कितना वैल्यू देगा ये? 6 2 × 12, √2 इंटू √2 2, तो 12 2 × 24. सो एरिया क्या निकल के आया? एरिया इज 24 यूनिट स्क्वायर. 24 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि यूनिट तो दे नहीं रखी है, मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है हमें नहीं पता. सो जो एरिया है इसका 24 यूनिट स्क्वायर निकल के आएगा. ठीक है बच्चे लोग, तो चेक कर लेते हैं. यस, आंसर इज 24 स्क्वायर यूनिट. तो बहुत ही आसान था. पहले डायगोनल निकाले, डायगोनल की लेंथ निकाली डिस्टेंस फार्मूले से, और फिर ये जो फार्मूला दिया हुआ है इन्होंने हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो हाफ इंटू AC इंटू BD किया, तो ये हो गया क्लियर. ठीक है, सो दैट वाज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री.